बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है सहाबी रसूल हुज्र इब्ने अदी पर इब्ने अब्बास का गिरिया। हुज्र इब्ने अदी का कत्ल साबका हमने 2 वीडियो पहले पूरा बयान किया कि मुआविया ने कैसे कत्ल किया। और हुज्र इब्ने अदी की आखिरी वसीयत के 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने फरमाया कि मुझे मेरे इसी जो बेड़ियाँ हैं इसी के साथ दफन करना और मेरी कमीज़ को भी ना बदलना, कफ़न ना देना। मैं बरोज़ महशर उठकर मुआविया का ऐसे ही पकड़ूँगा मुआविया को। तो पिछली वीडियो में हमने बताया कि उमर का बेटा कैसे चीख मार मार कर हुज्र इब्ने अदी के ज़ालिमाना कत्ल पर रोता था, लेकिन मामू के बच्चे तो कभी भी नहीं बताएंगे। मुस्तदरक लिल हाकिम में हाकिम ने यह हदीस नकल की है जिसके शर्त बुखारी और मुस्लिम सही है, उसदुल गब्बा अल इस्तियाब इब्ने बर की, और ये बलाजरी वगैरह सिरन नामुल नबला और ये ज़हबी वगैरह की किताबों में सहाबा में भी है ये मौजूद। तो ये इनका कैटेगरी है कि ये अपने मामू के काले करतूत छुपाने के लिए कि जी वो सहाबी हैं, ये मुशाजरात सहाबा है, आपस में नहीं करना चाहिए, ये है वो है। तो बगैर तो अबू बकर ने जिससे जंगें की हैं वो भी मुशाजरात सहाबा था, उनको तो मुनकरीन ज़कात कहते हो जबकि वो सहाबी थे। खैर, कत्ल हुजर पर सैयदना इब्ने अब्बास का गिरिया करना। तर्जुमाने कुरान सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पर इस ज़ालिमाना कत्ल का असर इस कदर हुआ कि वो जब भी इसका वाक़या ज़िक्र करते तो गिरिया फरमाते। चुनांचे अबू अल मुग़ीरा बयान करते हैं इब्ने अब्बास जब भी ये वाक़या बयान करते तो शदीद तरीन गिरिया फरमाते। तारीख़ दमिश्क में भी है, बक़ियतुल तलब में भी है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 2127। हसन बसरी का अज़हार रंज। हसन बसरी ने वक्फन कई मकामात पर हुज्र इब्न अदी के कत्ल नाहक पर मुख्तलिफ अल्फाज में इजहार रंज किया। चुनाचा मुबारक बिन फ़ज़ाला बयान करता है कि मैंने हसन बसरी को सुना जबकि उन्होंने मुआविया का और उसका हुज्र और उनके साथियों को कत्ल करने का जिक्र किया तो फरमाया हुज्र इब्न अदी और उनके सहाब के कातल के लिए हलाकत है। अल इस्तियाब इब्न बर मुआविया के लिए हलाकत है। मुआविया ने तो कत्ल करवाया था, बल्कि ये देखिएगा कि उन्होंने मुआविया का और हुज्र का, यहाँ पर अरबी मतन में भी ये अल्फाज है, वक़त ज़कर मुआविया था वक़त लहू हुज्र व असहाब। और ये देखिए जी, जबकि उन्होंने मुआविया का और उसका हुज्र का उनके साथियों के कत्ल का जिक्र किया मुआविया के साथ। ये नहीं कि मुआविया ने कत्ल करवाया बंदे कोई और थे, मुआविया के साथ हुज्र का तस्करा किया तो कहा उसके कातल के लिए हलाकत है। ये हसन बसरी कह रहा है। तो हसन बसरी मुआविया को हलाकते कर रहा है तो खादम रिजवी शैतान जो इब्लीस मर गया है वो तो कहता था कि वो घोड़े की खाक और नाकों पे नथने और ये वो। तो हसन बसरी क्या कह रहा है भाई। और इब्ने असीर जजरी क्या लिखता है कि हसन बसरी सैयदना हुजर इब्न अदी और उनके साथियों के कत्ल को बड़ा सानहा समझते थे। हसन बसरी का मशहूर कौल है कि 4 बातें मुआविया में थी, अगर उनमें से फ़कत कोई एक बात भी उनमें होती तो वो उनकी हलाकत के लिए काफ़ी होती। उनका उम्मत पर बिलाशुबा बेवकूफ़ लोगों को चढ़ा देना, यहाँ तक कि उन्होंने उम्मत का हक ज़बरदस्ती छीन लिया, जबकि उम्मत में बकाया सहाबा और अरबाब फजीलत भी मौजूद थे। उनका अपने बाद अपने नशेई और शराबी बेटे को खलीफा बनाना, वो रेशम पहनता था और मज़ा मीर बजाता था। उसका इब्ने ज़ियाद अबी को अबू सुफियान का बेटा बना देना, जबकि नबी करीम ने फरमाया बच्चा शोहर का होता है और जानी के लिए पत्थर होते हैं। और उसका सैयदना हुजर इब्न अदी को कत्ल करना हुजर इब्न अदी की वजह से उनके लिए दोहरी हलाकत है। तो ये था जी आपके मुहद्दसीन भी यही मुआविया के मतलब हलाकतों की बातें करते हैं और आपके मज़हब के पैरोकार तो उनको यानी कि बख्शवाते हैं जी। वो नाक के नथनों में ये पड़ जाए तो वो पड़ जाए। तो ये खादम रिजवी टोला और ये इन लोगों से गुजारिश है कि भाई अपने ना पूरे मुहद्दसीन पढ़ लिया करें, अपनी पूरी जांच पड़ताल कर लिया करें, फिर बकवास किया करें सहाबा का नाम लेकर। ये जो हुजर इब्न अदी इतना बड़ा सहाबी है जिस पे सहाबा गिरिया कर रहे हैं बगैर तो बेशर्मो, इन लोगों का भी तो नाम ले लो, इन लोगों का नाम लेते मौत पड़ती है।